हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्टडी कैसी चल रही है आपकी? तो देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए जो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बताए थे, एलिमेंट्री फार्मूलेज बताए थे, उन एलिमेंट्री फार्मूले का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इक्वल टू 1/s डिफाइन करा था, ये डेरिवेट भी करके दिखाया था। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। और ये गामा एन प्लस वन को हम एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। कब लिख सकते हैं? जब हमारे पास में ये जो एन है गामा के अंदर वो कैसा हो? इंटीजर हो। क्या हो बच्चों? इंटीजर हो। कैसा इंटीजर हो? पॉजिटिव इंटीजर। तो उस पीरियड में ये लिख सकते हैं। तो देखें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको सपोज करिएगा एक क्वेश्चन करा रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन, इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं? ये बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर जीरो लिखा जा सकता है। किसी की पावर जीरो हमारे पास में क्या होता है? वन होता है। तो ये वन है। अब मैं इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा दूं। गामा जीरो प्लस वन अपॉन एस टू द पावर जीरो प्लस वन अपॉन एस टू द पावर जीरो प्लस वन। तो बच्चों ये क्या हुआ? गामा वन और गामा वन की वैल्यू वन होती है एस। तो देखो वही फॉर्मूला डेरिवेट होकर के आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं। सेकेंड, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, सपोज करिएगा आपसे टी स्क्वायर कह रहा है। तो देखिए बच्चों, ये टू जो है वो हमारे पास में क्या है? एक इंटीजर है। एन की वैल्यू 0 1 2 3। जब ये इंटीजर है तो बच्चों आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 2 प्लस 1। तो बच्चों ये हमारे पास में आया 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 अपॉन एस टू द पावर 3। तो 2 अपॉन एस क्यूब इसका सलूशन आया। और इसे गामा ऐसे करके भी गामा 2 प्लस 1 लिख करके भी सॉल्व कर सकते थे। एस टू द पावर 3 इक्वल टू गामा 3 अपॉन एस टू द पावर 3। सलूशन वही आता बच्चों। तो गामा 3 का हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? गामा एन का फॉर्मूला है बच्चों, एन प्लस 1 का, एन गामा एन। तो गामा एन प्लस 1 है तो एक कम लिखा और वही गामा के अंदर लिखा। तो 2 गामा 2 अपॉन एस क्यूब। 2 गामा 2 को क्या ले सकते हैं? 1 गामा 1 अपॉन एस क्यूब। तो ये बच्चों मेरे पास में ये गामा 1 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 होती है, एस क्यूब। तो 2 अपॉन एस क्यूब। तो इस तरीके से भी सॉल्व करते तो भी वही आता, 2 अपॉन एस क्यूब। अब बच्चों देखते हैं, ये मैंने एक इंटीजर लेकर के दिखा दिया, पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर -7। ये ले लिया बच्चों, -7 अपॉन 2 कर लेता हूं, या चलो अभी प्लस का बताता हूं, अपॉन 2 इक्वल टू। तो ये क्या हुआ हमारे पास में? n क्या हुआ? 7/2। तो 7/2 को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? गामा 7/2 प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर 7/2 प्लस 1। ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन, गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। एन क्या है यहाँ पर? 7/2। तो गामा 7/2 प्लस 1। ये बच्चों हुआ हमारे पास में। इसको क्या ले सकते हैं?
उसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 7/2 गामा 7/2, क्योंकि ये 9/2 हो गया तो गामा 9/2, तो इससे एक कम 7/2 का गामा, ये 7/2। फिर बच्चों 7/2 इससे एक कम 5/2 गामा 5/2, 7/2 इंटू 5/2 इंटू इससे एक कम 3/2, 5/2 से एक कम 3/2 गामा 3/2, फिर 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू अब 3/2 से 1 कम, तो 3/2 से 1 कम 1/2 गामा 1/2, ये लिखा जा सकता है इसके लिए। तो हमने ये इसको ये लिखा और इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन करके तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। फिर एक कम 5/2, एक कम 3/2, एक कम 1/2, एक अब ये 1/2 गामा 1/2 और x⁻⁹ 9/2। बच्चों ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर ले, 7 5 35, 35 3 are 15 और 9 और 1 10, 105, 105 बच्चों। और ये गामा 1/2 की वैल्यू, सिंस गामा 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई लिख सकते हैं ऐसे, और x⁻⁹ 9/2, ये आंसर हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t/2 का। अब बच्चों देखें और थोड़ा सा बढ़ लेते हैं इसमें आगे, ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों किस तरीके से ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻⁻, में ले लेते हैं। सपोज कीजिएगा मैंने -7/2 ही ले लिया, क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है -7/2, गामा -7/2 प्लस 1 अपॉन x⁻⁻7/2 प्लस 1, ये होगा। अब देखिए बच्चों, इसे देख लें बच्चों, दिखाई दे रहा है सब कुछ, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। यस बच्चों, एवरीथिंग इज ओके। तो देखिए आगे चलते हैं। ये बच्चों n की वैल्यू है -7/2, तो गामा -7/2 प्लस 1 अपॉन x⁻⁻7/2 प्लस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यह क्या हुआ, माइनस गामा तो -5/2 x⁻⁻5/2, ये बच्चों हुआ। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और अभी ये ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, t⁻⁻7/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब बच्चों देखें, इसे एज्यूम कर लो फर्स्ट, वी नो दैट एक रिजल्ट बच्चों यूज करके हम गामा 1 -n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। n की वैल्यू क्या पुट कर दें, पुटिंग n इक्वल टू, बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, गामा -5/2, तो n की वैल्यू -5/2 रख दूं, यहां पुट कर दूं गामा -5/2, गामा 1 माइनस n की वैल्यू -5/2 इक्वल टू, इधर भी पुट कर दें पाई अपॉन साइन n की बच्चों वैल्यू -5/2
पाई। इसे देखिए, यहां सॉल्व करते हैं। गामा -5/2, गामा ये क्या हुआ 1 + 5/2, तो ये बच्चों गामा 7/2 होगा इक्वल टू पाई अपॉन साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा बच्चों होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 5π/2, 5π/2। अब बच्चों आगे देखते हैं इसके लिए, और 5π/2 का वैल्यू इसे मैं बच्चों यहां लिखता हूं पाई अपॉन माइनस साइन 5π/2 इंटू गामा 7/2। ये 5/2 कितना हो गया साइन 5π/2। बच्चों आप लोग जानते हैं π/2 कितना होता है 90। 90 की मल्टीप्लिकेशन की 450 डिग्री साइन 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो बच्चों ये आया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये बच्चों वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन -1 इंटू, इसी फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं, किससे, सिंस गामा n+1 इक्वल टू n गामा n से, तो इससे एक कम वैल्यू 7/2 से एक कम, 7/2 से एक कम बच्चों 5/2, तो 5/2 इंटू ये हुआ गामा 5/2। अब गामा 5/2 की वैल्यू फिर से लगाएं 3/2 गामा 3/2, गामा 3/2 की वैल्यू लगाएं बच्चों, तो 1/2 गामा 1/2 ये आ गए। तो देखें इक्वल टू पाई, ये माइनस का साइन यहां यूज हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 5 × 3 = 15 और रूट पाई -8/15 ऑफ रूट पाई। ये बच्चों आ गई इसकी वैल्यू। ये वैल्यू हम कहां पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ गामा -5/2 इन फर्स्ट, इसे सेकंड मान लें, फ्रॉम सेकंड से रखते हैं। तो बच्चों हमारे पास में क्या रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻⁻⁷ इक्वल टू, ये बच्चों देखो गामा -5/2 -8/15 ऑफ रूट पाई अपॉन s⁻⁻⁵ -5/2। क्या हुआ बच्चों -8/15 रूट पाई, और इसे चाहो तो ऊपर ले लो s⁻⁻+ 5π/2 हो गया। ये बच्चों क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो देखा होगा आपने इस तरीके से पी की हम बहुत सी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब क्वेश्चन और लेते हैं। अभी देखो इसका यूज करके बता दिया। अब मैं यहां पर बच्चों अब इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन कर रहा हूं। 4 क्वेश्चन हो गए थे। 5th क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻⁻⁷
मैंने क्या दिया बच्चों, 2t। यहां देखें बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a। सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a, तो a क्या है बच्चों, t का कोफिशिएंट पावर में, तो 1 अपॉन s माइनस 2, ये आंसर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन और करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 5t। तो देखिए 1 अपॉन s माइनस a क्या है बच्चों, -5, तो -5, 1 अपॉन s प्लस 5, ये आ गया। ऐसे ही बच्चों पावर कैसे हो सकती थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 9 अपॉन 2, तो देखिए 1 अपॉन s माइनस a क्या है, -9/2, -9/2, तो 1 अपॉन s प्लस 9/2, ये आंसर आ गया। तो हम बच्चों देखो ये फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर पा रहे हैं, देख रहे होंगे हम, आप इजीली क्या कर पा रहे हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब देखें बच्चों, इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मेरे पास शायद क्वेश्चन नंबर मैं बच्चों भूल गया हूँ, देख लीजिएगा आप, जो भी हो, मैं क्वेश्चन नंबर शायद मेरे पास में 6 है। देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ कॉस ऑफ, हाइपरबोलिक ऑफ कॉस ऑफ, मैंने कह दिया 2t, ये मुझे फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो देखिए बच्चों, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ कॉस ऑफ at का फॉर्मूला था बच्चों s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ कॉस ऑफ 2t, ये क्या है बच्चों, t के साथ में जो कोफिशिएंट में लगा हुआ है तो 2 लगा हुआ है, तो s अपॉन s स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसे s अपॉन s स्क्वायर माइनस 4 लिखा जा सकता है। यह आंसर आ गया बच्चों। इसी प्रकार से 7th क्वेश्चन करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 3/2t, तो s अपॉन s स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर कर दें, s अपॉन s स्क्वायर माइनस 9/4, या ऐसा ही लिखा रहने दीजिएगा, ये भी आंसर हो गया। अब बच्चों यहां देख लेते हैं 8th क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ साइन ऑफ 5t। यहां देखें, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ साइन ऑफ 80, फॉर्मूला है बच्चों a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखिए a क्या है, यहां पर 5 है, तो 5 अपॉन s स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम बच्चों क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों मैं ये 9th क्वेश्चन ले रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसे हटा देते हैं बच्चों, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म हो गया।
तो देखो बच्चों समझ में आ रहा होगा इसका यूज। फिर हम और क्वेश्चन लेंगे, ये सब इजी है, अभी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ले लेंगे। तो देखिए 9th क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ टू टी। तो देखिए यहां बच्चों फॉर्मूला क्या है, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ ए टी इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए बच्चों ये फॉर्मूला प्लस में, तो एस हमारे पास बच्चों ए क्या है 2, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये आ गया। ऐसे साइन में भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों आप। 10th क्वेश्चन ले लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 70 इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 80 फॉर्मूला है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है बच्चों यहां पर हमारे पास 7 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 7 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49 लिखा जा सकता है। तो ये बच्चों इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब बच्चों देखें कुछ जो है ये फॉर्मूला जो है वो हमने यूज करके क्या कर दिया, क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। तो किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके जितने भी परिचित हैं उन्हें सबको शेयर कर दीजिएगा, जो भी मैथ से आपके साथ स्टडी कर रहे हो, आपके क्लासमेट्स हो। तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक अपलोडेड वीडियो का पहले पहुंच सके, और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं और वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।